फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से क्या निकालना, मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यह्रास निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि मूल्य में कितनी कमी होती है प्रति वर्ष किसी भी उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक पुराने नगर के बाजार की अधिरचना की लागत कितनी है, 8,000 रुपये। 20 वर्ष बाद मलबे की कीमत कितनी होगी, 1,000 रुपये। मतलब प्रेजेंट में कॉस्ट कितनी है, 8,000 है। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। प्रेजेंट में जो वैल्यू रहती है उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, बाद में ये क्या बोला, मलबे की मतलब ये स्क्रैप वैल्यू दी है। और अपने को क्या है, सारणी के रूप में क्या है, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास निम्न विधियों से ज्ञात करना है। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड से और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से तो ये क्या दिया, ओरिजिनल कॉस्ट सी की वैल्यू दी है, एस की वैल्यू दी है, ये एन की दी है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है, एनुअल डिप्रेशन, मतलब वार्षिक मूल्यह्रास निकालना है कि एक साल में भवन के मूल्य में उसके हिसाब के कारण कितनी कमी आती है, ये निकालते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस एस अपॉन एन। तो सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, एस क्या है, स्क्रैप वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ एयर है। ठीक है, तो डी, तो ये कितना निकल लिया कि एक साल में कितना कमी होती है भवन की कीमत में, 350 रुपये, मतलब 350 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको अपने को प्रत्येक वर्ष बताना है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितनी कमी हुई, चौथे साल क्या कीमत होगी, पाँचवें साल क्या होगी, सातवें साल क्या होगी, 15 साल बाद क्या होगी, 18 साल बाद, 19, 20। तो इसने पूरा क्या बोला है, सारणीबद्ध करना है। 20 साल तक के लिए क्या, 20 साल के प्रत्येक साल की क्या निकालना है, तुम्हें 20 साल तक का मूल्यह्रास निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का मूल्यह्रास निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वर्ष लिखते हैं कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष अपने को कहाँ है, 0 से शुरू करना है, कहाँ तक, 20 साल, क्योंकि उसने 20 वर्ष के लिए पूछा है, तो 0 से लेकर 20 वर्ष के लिए। और वर्षों में मूल्यह्रास कितना होगा, हर वर्ष कितना होगा मूल्यह्रास, मैंने बताया 350 रुपये होगा, तो सब में 20 वर्ष तक कितना कमी होगी, 350 रुपये। फिर क्या है, कुल मूल्यह्रास कितना हुआ है वो निकालना है, और फिर सही मूल्य कितना होगा वो निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। वर्ष के अंत में, वर्ष में मूल्यह्रास, कुल मूल्यह्रास और सही मूल्य। ठीक है, तो इसमें 0, जहाँ जितने भी वर्ष के लिए पूछा हो, 20 वर्ष के लिए पूछा है, तो 0 से 20 तक काउंट करना है। फिर उसमें जो भी मूल्यह्रास से डी आया है, सेकंड कॉलम में पूरा 350 लिखना है। फिर थर्ड कॉलम में जो है, कुल मूल्यह्रास में क्या करते हैं कि जो पहले यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये प्लस ये यहाँ लिखना है, फिर ये प्लस ये यहाँ लिखना है, फिर ये प्लस ये यहाँ लिखना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला ये यहाँ लिखना है, फिर ये प्लस ये यहाँ लिखना है, फिर ये प्लस ये यहाँ लिखना है, फिर ये प्लस ये, इस तरीके से पूरा चलते जाना है। कैसा करना है, फिर ध्यान से समझ लीजिए कि जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है उसको ऐड करना है। थर्ड कॉलम को क्या है, एक पहले की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू प्लस थर्ड कॉलम के एक पहले की वैल्यू। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0, 350 में 0 जोड़ा तो 350 आया। फिर इस 350 में ये 350 जोड़ूंगा तो 700, फिर इस 350 में ये 700 जोड़ा तो 1015, फिर इसमें ये इस तरीके से पूरा सारणी कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है तुम्हें, सही मूल्य कितना था, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 8,000 रुपये थी, सही मूल्य कितना था, 8,000 रुपये था। तो सही मूल्य मैंने क्या लिख लिया, 8,000 रुपये। अब इसमें से क्या है, जो भी ये कुल मूल्य है उसको डिडक्ट करते जाएंगे। तो ये पहले वर्ष, मतलब जब प्रेजेंट में कितना था, 8,000, पहले साल कितनी कमी आ गई भवन के मूल्य में, 7,650। दूसरे साल कितनी आ गई, मतलब इसको इससे घटा, 8,000 से थर्ड वाले कॉलम को सबको घटाते जाना है। तो कितनी कमी आ रही है, ये 7,300। इसमें ये फिर ये सब पूरा निकाल के हर साल क्या हो रहा है, ये कीमत पता चल रही है कि पहले वर्तमान में 8,000 कीमत थी, एक साल बाद 7,650 बचेगी, फिर अगले दूसरे साल 7,300 बचेगी, फिर थर्ड तीसरे साल, ऐसे करके 20 साल तक की अपन ने पूरी का निकाल लिया, ये कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, तो ये लास्ट में कितना स्क्रैप वैल्यू के बराबर आएगी 20 साल बाद। ये देखो, एक स्क्रैप वैल्यू के बराबर 1,000 रुपये अपना आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, ये मेथड समझ आई होगी। पर इसी क्वेश्चन को उसने किससे पूछा है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से पूछा है। किससे पूछा है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से पूछा। तो ये भी फार्मूला किसके लिए, डिप्रिसिएशन कॉस्ट के। ये फार्मूला याद कर लेना, हो सकता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से वो फार्मूला क्वेश्चन मेन एग्जाम में लिखने को 3 नंबर में पूछ ले। ठीक है, इसलिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, और इस फार्मूले को भी याद करके रखना है। ठीक है, तो इस फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी की होल पावर 1 अपॉन है। तो एस वही स्क्रैप वैल्यू, सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है, एन क्या है, नंबर ऑफ एयर है। ठीक है, ये सब वही पुरानी वैल्यूज है। ठीक है,
सबको समझ आ रहा होगा। तो डी का मान कितना आ गया है, ये 0.0987 आ गया, कितना 0.0987 आ गया हो, ठीक है, समझ आ रहा होगा, इतना क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब अगला टेबल प्रिपेयर करना है। वही टेबल में वही कॉलम बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बनेगा वर्ष के अंत में, वर्ष में मूल्यह्रास, कुल मूल्यह्रास और सही। तो टेबल तो सेम बनेगी, क्या क्या बनेगी, वर्ष के अंत में, वर्ष में मूल्यह्रास और कुल मूल्यह्रास, वर्ष में मूल्यह्रास, कुल मूल्यह्रास और सही मूल्य। तो ये अपन ने जीरो से वही लिख लिया है। फिर मूल्यह्रास ये कैसे लिखना है, ये ध्यान रखना है कि जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, यहाँ क्या लिख लिया आप, जीरो। तो फर्स्ट में तो वर्ष में मूल्यह्रास कुछ नहीं होगा, प्रेजेंट में तो ये 8,000 सही मूल्य दिया हुआ है। फिर क्या करना है, जो भी अपन ने ये डी का मान निकाला होगा डिप्रिसिएशन का एनुअल का 0.0987, तो इसमें क्या करना है कि इसमें जो 8,000 इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँगा और कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा फर्स्ट ईयर में। फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ये वाला कॉलम है उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है, तो इसको ऐड किया तो वही आया। और इसको क्या कर दिया है, ये जो वैल्यू आई है इस वाली वैल्यू को इस 8,000 से डिडक्ट करके यहाँ लिखना है, ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर क्या करना है, फिर इसमें फिर क्या करना है, वही जो डी का मान आया था 0.0 उसमें, उससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर यहाँ लिखूँगा और इसमें ये वाला ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद ये आएगा और इसको फिर मैं इस वाली वैल्यू से इसको डिडक्ट कर दूंगा तो ये आएगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा। फिर इस वाली वैल्यू में फिर वही इस डी के मान को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको कहाँ, सेकंड कॉलम में लिखूंगा। सेकंड कॉलम में जो इससे एक पहले वाली, थर्ड कॉलम की जो एक पहले वाली, उसको ऐड करके यहाँ लिखूंगा। ऐड करके इस वाले कॉलम में से इसको डिडक्ट करके यहाँ लिखूंगा। ऐसा ही पूरा क्वेश्चन चलते रहेगा और लास्ट में वैल्यू कितनी बचेगी तुम्हारी, 1,000। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बस प्रोसीजर क्या होती है ये सबको समझ आ गया होगा, बस यही समझाना चाहता था। तो मेरे को उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट एवरी ईयर कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से। थैंक यू, आज के लिए पर्याप्त।